Hey everyone, welcome to Spill Me. Let's talk about why Kareena Kapoor and Amir Khan's film is getting boycotted. So I personally feel कि आमिर खान is being a collateral damage in midst of all this boycott वाला chaos. Actually लोगों का जो गुस्सा है वो करीना कपूर के एटीट्यूड को लेके है. नेपोटिज्म के गुस्से का शिकार आमिर खान भी हो रहा है. And let me back this statement by giving you the timeline from 2015 से अभी तक क्या हुआ. तो see, people are upset with Amir Khan for making a statement on his wife's behalf that she feels unsafe in this country. ये कुछ 2015 का कमेंट था. अभी real liberals will not get offended by the statement. Let me tell you why. Expressing one's feelings should be fine. छोटी छोटी बातों पे अगर हम offend होने लग गए then that is called intolerance. ऐसी कई चीज़ें हैं हमारे देश की which needs to be fixed and pointing that mistake out doesn't mean कि you do not love your country. You can love someone and still point out their flaws and that is completely okay. Being said that, जैसे आमिर खान के rights है to express his feelings, वैसे ही लोगों का भी हक है to react to the statements. जब तक discussion is healthy and you're not doing any kind of violence, everyone has a right to opinion. तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि हमें लाल सिंह चड्ढा नहीं देखनी, वो उनका ओपिनियन है, उनका फीलिंग है. नहीं देखना तो नहीं देखना. जस्ट बिकॉज मूवी नहीं देखना ये वो लोग बोल रहे हैं तो उसमें उन लोग कैसे गलत हुए. इट इज़ देयर चॉइस. वो भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. अभी पहले लेट मी क्लैरिफाई दिस कि आई एम हैविंग दिस डिस्कशन विद पीपल हु आर ओपन माइंडेड इन देयर थॉट्स एंड नॉट लाइक कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है. रिजिड रहने वाले हो तो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन क्योंकि यू वोंट बी ओपन टू हियरिंग व्हाट अदर पार्टी हैज़ टू से. एनीवेज बीइंग सेड दैट 2015 का ये जो स्टेटमेंट था आमिर खान का वो आई फील कई लोगों ने अच्छे से हैंडल भी किया. जो हर बात पे वायलेंस चिल्लाते हैं, आई एम नॉट इवन एड्रेसिंग देम. दे आर जस्ट पीपल जिन्हें मुद्दा चाहिए रास्ते पे उतर के कुछ भी जलाने का. उनसे यू कांट हैव डिस्कशन. इस वजह से उनके बारे में आई एम नॉट टॉकिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु हर्ड व्हाट आमिर हैड टू से एंड रिएक्टेड रैशनली. एंड 2015 के बाद 3 फिल्में आई हैं आमिर खान की. दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार एंड थग्स ऑफ हिंदुस्तान. 3 में से 2 हिट गई है, दंगल एंड सीक्रेट सुपरस्टार. थग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म एक्चुअल में बहुत बुरी थी, इसलिए इट वेंट फ्लॉप. उसमें आमिर थे इसलिए ऐसा नहीं हुआ था. तो ये जो नरेशन दिया जा रहा है ना कि पीपल आर बीइंग इनटॉलरेंट टुवर्ड्स आमिर खान, वो यहाँ ही गलत प्रूव हो जाता है. ऐसा होता तो हर फिल्म फ्लॉप जाती. 2 हिट गई है, लोगों ने उन्हें काफी फेयर चांस दिया है एंड बेस्ड ऑन व्हाट फिल्म ही हैज प्रेजेंटेड दे हैव जज्ड हिम. और जस्ट बिकॉज कोई बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहा है सब जगह, दैट डजंट मीन कि हर कोई वो ट्रेंड के साथ चलेगा. I personally won't get influenced by the fact कि boycott लाल सिंह चड्ढा ये ट्रेंड है तो I won't be watching the film. That will be very wrong. फिल्म देखना है कि नहीं देखना है वो मेरा डिसीजन है जो ट्रेलर के बेसिस पे आई थी. एंड आई नो मैनी पीपल डू दैट. पर आई ऑनेस्टली फील कि करीना के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं ना पिछले कुछ सालों में, वो लोगों ने लेट गो अभी तक नहीं किया है. वो नेपोटिज्म का वेव जब चल रहा था बॉलीवुड में, तब करीना ने एक इंटरव्यू में ऐसे स्टेटमेंट्स बोले हैं विच हैज एक्चुअली ऑफेंडेड मेनी पीपल. हर एटीट्यूड वाज समथिंग जिससे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि करीना को अपने फैंस की कदर नहीं है. एंड अगेन इट इज हर राइट टू एक्सप्रेस व्हाट शी फील्स. शी क्लियरली सेड इन वन इंटरव्यू कि लोग ही नेपोटिस्टिक स्टार्स को बना रहे हैं. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, मत जाओ. नोबडी हैज फोर्स्ड यू. Pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars ना. आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. अभी I've always said this कि people are forgiving. अगर forgiving नहीं रहते तो आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे की फिल्में वगैरह कभी नहीं चलती. पर after that outrage, आलिया भट्ट जैसी actresses have been humble. They have tried to understand कि लोगों को किस बात का गुस्सा है and क्या प्रॉब्लम है. They have never made such statements कि आना है तो आओ फिल्म देखने वरना मत आओ, इट इज ओके. इतने एटीट्यूड के साथ they have never spoken to their fans. इसलिए आलिया बैक टू बैक हिट दिए जा रही है. पर करीना के केस में she has always been unapologetic. Being unapologetic is sassy when you're right, but when you make such statements, then you have to take it back. If you do not, then people will not let go. Why should they? You only told them कि देखना है तो देखो वरना मत देखो. तो now they are choosing to नहीं देखो, उनकी मर्जी. क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गोज बोथ वेज. सेलिब्रिटीज को बोलने का हक है तो जनता को भी है. होता क्या है ना कि सेलिब्रिटीज बोल देते हैं बट फिर जनता जब अपनी आवाज उठाती है तो बोला जाता है कि पीपल आर बीइंग इनटॉलरेंट. दैट इज रॉन्ग. एंड इसीलिए आई सेड कि आमिर इज लाइक अ कोलैटरल डैमेज. 2015 के बाद इतनी फिल्में आई है आमिर की, तो ये फिल्म के साथ ही इशू क्यों हो रहा है, ये सवाल मेरे मन में आया. एंड एक ही कंक्लूजन आई कुड मेक दैट इट इज नॉट एक्चुअली आमिर बट नेपोटिज्म वाला एंगल. तो ये गुस्सा सही है कि नहीं अगर इसके बारे में बात करें तो एज आई सेड ये लोगों का चॉइस है. जिसे देखना है फिल्म वो देखेंगे, जिसे नहीं दे वोंट. नोबडी कैन फोर्स देम एज करीना सेड. एंड लाल सिंह चड्ढा कोई ओरिजिनल स्टोरी लाइन तो है नहीं. बॉलीवुड फिल्म मेकर्स रीमेक बनाते जाते हैं एंड जब वो रीमेक नहीं चलता देन दे पुट द ब्लेम ऑन पीपल कि बॉयकॉट वाला ट्रेंड चला रहे हैं बोल के फिल्म नहीं चल रही. ऐसा नहीं होता एक्चुअली. कुछ हद तक ये सारे हैशटैग्स अफेक्ट करते हैं फिल्म को, पर कहानी अच्छी हुई तो फिल्म चल ही जाती है. अभी शमशेरा फिल्म के वक्त पे इतना ज्यादा हाइप था, लोगों को लगा रणबीर है तो फिल्म चल जाएगी क्योंकि ब्रह्मास्त्र की वजह से रणबीर के बारे में काफी बात हो रहा था सब जगह. बट एंड में ये फिल्म फ्लॉप गई क्योंकि शमशेरा का स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग ही नहीं था.
आजकल वो एरा नहीं है कि हॉलीवुड मूवीज का रीमेक बनेगा तो ही बॉलीवुड ऑडियंस को वो देखने का मौका मिलेगा। ना, हर मूवी आज के टाइम पे मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है। एंड करीना ने क्लियर कट एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि लाल सिंह चड्ढा के जो कैरेक्टर्स है वो फॉरेस्ट गंप में जो कैरेक्टर्स देखने मिले थे वही है, सेम है। तो जिन्होंने एक बार कहानी वो देख ली है वो वापस से क्यों देखेंगे। आमिर खान को कमबैक कोई ओरिजिनल कहानी के साथ करनी चाहिए थी तो शायद फिल्म चल भी जाती। एंड ऑल्सो फॉर ईयर्स आई वॉज अ करीना फैन क्योंकि आई लव्ड हाउ शी वॉज ब्रूटली ऑनेस्ट विद हर ओपिनियंस। बट देन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आई रियलाइज्ड कि बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट एंड गिविंग आंसर्स विद एटीट्यूड आर टू डिफरेंट थिंग्स। करीना शायद आउटसाइडर होती तो आई डू नॉट थिंक सो कि वो ये ऑरा कैरी करती। शी इज प्रिविलेज्ड एंड शी नोज इट कि व्हाट शी सेज वोंट अफेक्ट हर एक्टिंग करियर इन बॉलीवुड। फिल्में तो मिलती ही रहेगी, इस वजह से शी कैन स्पीक विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस लाइक अदर एक्टर्स। एंड इट सीम्स लाइक कि प्लीजिंग करीना इज रियली हार्ड। आई सॉ दिस क्लिप ऑफ हर्स जहाँ पे शी वॉज गेटिंग अपसेट क्योंकि लोगों को खुशी होती है तैमूर को देख के। ये सुनने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स भी लोग सोच समझ के देंगे। People like say that that oh, I look at Taimur's picture and it makes me really happy. I find it a little weird also, but because I don't look at other people's kids and it doesn't make me happy. That's just the way I am. एंड करीना के इंटरव्यूज के पहले आलिया भट्ट के इंटरव्यूज भी मैं देख रही थी एंड 2 थिंग्स आई सॉ तभी। काम करना फील्स गुड, ये वाला जो स्टेटमेंट था आलिया का, ये चीज ने कई लोगों को ट्रिगर किया। एंड दूसरा वर्स कि वो करीना की तरह बात करने का ट्राई कर रही है, ये बोला जा रहा था। आप फिट हो, हेल्दी हो, फाइन हो तो कोई रेस्ट लेने की जरूरत है ही नहीं। काम करना मुझे सुकून देता है, मेरी पैशन है, कीप्स माय हार्ट, माइंड, सोल, एवरीथिंग अलाइव एंड चार्ज। तो मैं तो मतलब 100 साल क्यों काम करूंगी। I feel women who are reacting as if Alia ने कुछ ऐसा बोल दिया है which they have never heard before this is absurd. And those people advising Alia in the comment section कि ये वक्त वापस नहीं आएगा, instead of working she should enjoy this journey and all that, need to stop behaving as if Alia के पहले no one has got pregnant. And pregnancy के दौरान they have never worked. ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी के साथ साथ काम भी हैंडल कर चुकी है और वो भी एक्चुअल हैवी लिफ्टिंग वाला काम भी लेडीज करती है। बट आई डू नॉट थिंक सो कि इतना कंसर्न ये लोग एक्चुअली जिनको दिखाना चाहिए उनको कंसर्न दिखाते होंगे। ऐसा ना एक नोशन देखने मिला है, आपको भी आपके आसपास वालों में ये पैटर्न देखने मिलेगा। गरीब प्रेग्नेंट हो तो नॉट अ बिग डील, उनसे घर का काम, हैवी लेबर वर्क सब कराएंगे। अमीर प्रेग्नेंट हो तो सलाह की बरसात हो जाती है। Like Alia wants to work or she wants to stay at home. It is literally her choice. She is feeling okay. She wants to spend her time doing movies. Great. You do not have to pick on her because वो आराम नहीं कर रही. And people who have been following Alia Bhatt since her debut movie, उनको पता होगा that over the years Alia के बात करने का तरीका immensely change हुआ है. I am just amazed by her public speaking skills now. पहले वो फंबल करती थी एंड काफ़ी ऑड होता था एट टाइम्स उसका जवाब एंड रिएक्शंस, बट गंगूबाई के वक्त से एक अलग आलिया देखने मिली है। हाँ, कॉफ़ी विद करण में उसका प्रेजेंस इतना इम्प्रेसिव नहीं था, बट ये नए फिल्म के प्रमोशंस के दौरान शी वॉज ऑन पॉइंट। आई वोंट से कि शी कॉपीज करीना कपूर, इंस्टेड आई फील कि इनिशियल ईयर्स में वो काफ़ी करीना के पू वाले कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी। एंड इट इज़ नॉर्मल, जब फॉर ईयर्स आप किसी पर्सन को देखते हो, उन्हें एडमायर करते हो, उनके कैरेक्टर्स के फैन होते हो, तो यहाँ वहाँ थोड़ा आपकी बिहेवियर में भी एंड बात करने के तरीके में भी वो स्टाइल झलकता है। एंड आलिया हैज़ बीन वोकल अबाउट दिस फैक्ट कि करीना से शी इज़ इंस्पायर्ड। करीना की फिल्में देख के वो बड़ी हुई है तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ एसेंस रहेगा बिहेवियर में। आई डोंट थिंक कि आलिया पर्पसली करीना की तरह साउंड करने का ट्राई करती है, बट फ्लो में इट हैपेंस। हर एक्सप्रेशंस, हर टोन, हर स्टेटमेंट्स एट टाइम्स करीना की याद दिलाते हैं। एंड ये सिर्फ आलिया नहीं, कई लोगों के साथ होता है। कभी आप खुद भी नोटिस करना, आपको भी ये देखने मिल जाएगा। कोई अगर आप समझो सीरीज देख रहे हो जिसकी लीड एक्ट्रेस या एक्टर का पर्सनालिटी आपको पसंद आया है, तो बैक टू बैक 10-12 एपिसोड देखने के बाद ना यू गेट इंस्पायर्ड बाय देम। एंड कुछ वक्त तक ना थोड़ा आप भी वैसे ही एक्ट करते हो पर्सनैलिटी वाइज, चाहे फिर वो कैरेक्टर का बात करने का तरीका हो या उनका ड्रेसिंग सेंस या उनका मेकअप करने का भी। समथिंग यू पिक एंड खुद के पर्सनैलिटी में वो ट्रेट ऐड करने का देखते हो। दैट इज कम्प्लीटली अ नॉर्मल थिंग जो होता है। कुछ अच्छा दिखता है या साउंड करता है तो उसी फिल्मी कैरेक्टर की तरह वी ऑल्सो वॉन्ट टू साउंड। तो इतने इंटरव्यूज देखने के बाद इट इज़ जस्ट क्लियर कि आलिया का स्टाइल ही यही है। डजंट मीन कि शी इज़ इंटेंशनली कॉपिंग समवन एल्स। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि लाल सिंह चड्ढा ये फिल्म नहीं देखनी है, ये जो नरेशन चल रहा है इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।